लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मुनीबा मुजारी, मैं कहीं अगर पाकिस्तान से एक फ़ीमेल लेडी रिप्रेजेंट कर सकती हैं तो पाकिस्तान से मेल को भी मैं रिप्रेजेंट करूँगा। अगर आप किसी को हौसला नहीं ना दे सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो आपको किसी को डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, स्पार्क टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, वो कहावत तो आपने सुनी ही है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो इंसान हिम्मत करता है अल्लाह ताला उसकी ख़ुद ब खुद मदद करता है। ऐसी एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि उन लोगों को प्रूव करके दिखाया। उनको लगता था कि इस हादसे के बाद ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने इसी एक बात को एज ए चैलेंज के तौर पर लिया और अपने कुछ ख्वाबों को पूरा किया और ज़िंदगी में आगे बढ़े। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अज़ीम, इतनी छोटी एज में ऐसा कौन सा वाक़या आपके साथ हुआ और उस वाक़े के बाद ऐसे लोगों के बिहेव कैसे थे, फ्रेंड्स के बिहेव कैसे थे, पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड था, और ऐसी कौन सी बात थी जिसको आपने एज ए चैलेंज के तौर पे लिया और आगे कंटिन्यू अपने डीमोटिवेट होने के बजाय आगे बढ़ गए? चेंजिंग मूवमेंट यहाँ से आई कि मैं मैट्रिक के बाद ऐसे छुट्टियाँ होती हैं, ऐसी छुट्टियाँ हुई हुई थी, तो दोस्त मुझे कहता है यार जिम ज्वाइन करनी है। अब मैंने कहा कि यार मैं तो कर नहीं सकता, आप कर लो। वो कहता है यार आप ज्वाइन ना करो, बेशक वहाँ बैठ जाओ। हम मैट्रिक के पेपर देने के बाद जो छुट्टियाँ हुई थी, तो अब उसके बाद उसमें ये हुआ कि मैं चला गया, तो वहाँ पे उन्होंने एक्सेस किया करते थे, तो मैं वहाँ बैठ जाता था। तो मेरी आदत थी मैं हाथ छुपाता था, तो उन्होंने मुझसे आके ना एक दिन जिम के ऑनर ने मुझसे सलाम लिया, और इसके हादसे के बाद मैंने मिलना छोड़ दिया था कि मैं अगर किसी मिलूँगा तो सलाम लेना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। मस्जिद जाना छोड़ दिया कि लोग मुझे देखेंगे तो बात करेंगे। तो उन्होंने मुझसे सलाम लिया, तो मुझे कहते हैं अपने हाथ की वजह से जिम नहीं करते हैं। मैंने कहा चाहिए, तो मुझे कहते हैं ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया तो मुझे कहते हैं बॉडी का शौक़ है बहुत ज़्यादा, तो वो कहते हैं कल ना ऐसी पिक्चर लेके आना जैसे तुम्हें बॉडी पसंद है। मैं ठीक है, मैं कहा अच्छा चला। मुझे अब उसी वक्त मैं सोच रहा था कि हमारी मेंटालिटी है, पहले तो हम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तो दूर की बात है। तो मैंने कहा ये अपनी फ़ीस के लिए लगे, मैं कहाँ मैं कर सकता हूँ। जिम में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो मतलब एक हाथ से होता है, हर चीज़ में डबल हाथ यूज़ होता है, दोनों हाथ यूज़ होते हैं। तो मैं घर गया, वैसे खाना खाते हुए अम्मी से बात की, तो अम्मी ने कहा जाना है। तो उनको ये था कि क्योंकि मेरी आदत है कि जो चीज़ सोच लेता हूँ फिर वो करके छोड़ता हूँ। मतलब ज़िद्दी भी हैं? तो मुझे कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा अम्मी उन्होंने फ़ीस लेनी है ये वो। खैर मैंने घर वालों को राज़ी कर लिया है कि मैं नहीं जा रहा। कुछ अर्से बाद वैसे ही मैं दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए निकला हुआ था बाहर, तो मुझे कहते हैं कि ना, दोस्त कहते हैं यार अब पहले तुम्हें घर छोड़ेंगे। तो मैंने क्योंकि जिम जाना छोड़ दिया था कि मैं उनको कैसे जवाब दूँगा, तो मुझे कहते हैं कि आपने ना अब अज़ीम मजबूरी है कि हमें पहले जिम जाना पड़ेगा फिर हम घर जाएंगे। मैं चला गया शर्म के मारे, दिल मेरा बंद हो रहा था कि उनको क्या जवाब दूँगा। खैर वो अंकल सामने ही खड़े थे, मुझे ना आके कहते हैं बेटा मैं तो आपका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, आप आए नहीं हो। तो मैंने ऐसे बहाना लगा दिया कि घर में ज़रा मसरूफियात थी। मुझे कहता ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया, तो मुझे कहते हैं पिक्चर लेके आए हो। मेरा ऑलरेडी मोबाइल में ना जॉन अब्राहम की पिक्चर्स होती थी। अच्छा, फेवरेट है? जी, फेवरेट है मेरा। तो मुझे कहते हैं कि दिखाओ। मैंने वो टेबल बैठा हुआ था, दरमियान में टेबल था, तो मैंने उनको मोबाइल दिया, तो अभी वो मोबाइल दे के बोले नहीं हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इन्होंने कहना यार अपनी शक्ल देखी है तुमने। तो उन्होंने बड़ा उल्ट जवाब दिया है जो मेरे लिए उल्ट था, पर वो मेरी नेगेटिव। मुझे ये था कि यार इन्होंने कहना है कि तुम्हारा वो कहाँ तुम कहाँ, पर उनका जो जवाब था, उनकी जवाब ने मेरा आज इस मुकाम पे, उन्होंने कहा तुम्हारा गोल ही बहुत छोटा है। जब ये बात की तो मेरे अंदर क्लिक कि हाँ यार शायद मैं कर सकता हूँ। तो फिर इसके साथ फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की। ये था कि साथ साथ मैंने फिर उसी जिम में जी उन्होंने स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि जब कोई भी नहीं होगा तब आप आओगे, क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टडी साथ साथ ये फिर मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने घर वालों के लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि ग्रेजुएशन किसने? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने फ़िटनेस सर्टिफिकेशन करनी है, तो मैंने दुबई से करनी है। तो अब एक फैमिली सारी कुछ, और एक बच्चा कह रहा है मैंने फ़िटनेस में जाना है। तो फिर मैं बड़ा ये भी चैलेंजिंग मोमेंट थी। खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि घर वाले मान गए, तो मैं दुबई चला गया। वहाँ से जब आया, इस ड्यूरेशन में कोई भी मुझे नहीं जानता था। मैंने कोई भी पिक्चर्स नहीं लगाई हुई थी जिसमें मेरा हाथ शो हो रहा हो। लगाता था पर मैं किसमें हाथ नज़र नहीं आता था। फिर मैं जब पाकिस्तान आया, क्योंकि अगर खुद भी आप उस्ताद हो तो आपका भी कोई उस्ताद तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ पे मेरे एक ट्रेनर रखे मैंने, हुसनैन भाई हैं, वो इंटरनेशनल कोच भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे रिक्वेस्ट की कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आप मुझे कोचिंग देंगे।
तो उन्होंने मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रेनिंग नहीं दूंगा कि अगर तुम्हारी कोई भी पिक्चर जिसमें हाथ शो हो रहा होगा तब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। आप हैरान इस बात की होगी कि मैंने 4 साल ग्रेजुएशन की है, मेरे क्लास फेलोज़ को मेरे हाथ का नहीं पता और इवन मेरी यूनिवर्सिटी में भी किसी को नहीं पता। मेरी आदत थी मैं लेट जाता था ताकि किसी के साथ मेरा आमना सामना ही ना हो। अच्छा, वो क्यों दिखाना चाहते थे, मोटिवेट करना चाहते थे? कहते थे कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, दुनिया को पता चले, तुम लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन हो। बिल्कुल। मेरे लिए चैलेंजिंग था कि यार दुनिया को जब पता चलेगा तो वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचेंगे। ये मेरी अपनी थिंकिंग थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग तब दूंगा जब तुम्हारी सारी पिक्चर डिलीट होंगी तो सारी पिक्चर वो लगेंगी जिसमें तुम्हारा हाथ शो हो रहा होगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग मूवमेंट थी कि यार 5 साल मुझे किसी ने नहीं देखा और अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ये वो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया मुझे 1 महीना दें, मैं इस बारे में आप ट्रेनिंग करवाना शुरू करें, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना ही अपना ये स्टेप लूँगा। और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होना शुरू हुई तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हारी पिक्चर लगानी है। जब उन्होंने पिक्चर अपलोड की उस वक्त तो मेरे इंस्टाग्राम के मेरे से 150 फॉलोअर्स है, वही तो जो मुझे क्लोज जानते थे। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, पता तो उनको था ये जो क्लोज फॉलोअर थे। मेरे लिए चैलेंजिंग था जब अब कैसा लगता है? अब यही बताने लगा कि मेरा जब टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके बिहाफ पे सबको पता चला तो मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि मेरी एक रात में ही 2.4 मिलियन पे वीडियो गई थी वो वाली। तो मुझे इस बात की खुशी ये है कि लोगों ने अप्रिशिएट ज़्यादा किया ना कि नेगेटिव तो हर जगह होते हैं। अब तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई मेरे सामने भी आके कह दे तो मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपने फ्यूचर गोल्स के अब कितने करीब हैं? क्या प्लान, अब कितने पूरे हो चुके हैं, कितने अब आपको लगता है कि अभी पूरे होना बाकी हैं? मैंने जब ये फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरा एम था कि मैं डिसेबिलिटी के लिए स्टैंड लूँगा। मेरी फेवरेट थी मुनीबा मज़ारी। मैं कहीं अगर पाकिस्तान से एक फ़ीमेल लेडी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो पाकिस्तान से मेल को भी मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो मेरा ये है कि मैंने ग्रुप भी बनाया है, जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उनकी जो लाइफ में पीछे रह गए हैं किसी हादसा की वजह से ये हो तो उनको सपोर्ट करना। और मेरा अपनी ये है कि मैं शौक़ तो मेरा इंटरनेशनल लेवल तक जाने का है। अभी हाफ तक पहुँचा हूँ, देखें अल्लाह ताला कहाँ तक लेके जाता है। तो जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर उनके कोई चार्जेस वगैरह? जो स्पेशल हैं उनको तो मैंने कभी चार्ज नहीं किया क्योंकि अगर वो कोई मैं ऐसे अमीर भी हूँ तो उनसे कभी भी नहीं लिया। वो तो मुझे कहते हैं, मैं नहीं लेता क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं तो मैं नहीं चाहता कि उनके लिए हो। तो उनके लिए तो मैंने कभी भी, बल्कि मैं उनके लिए बेड्स बना के उनको TCS किए हैं क्योंकि सारे तो पाकिस्तान इसमें लाहौर में तो है नहीं है, कोई मानसेरा में है, कोई हरीपुर में है। तो उनको मैंने बेड्स जो मैंने स्पेशल बनाई हैं खुद बनाई हुई हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और अपने ट्रैक से पीछे हट जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है, अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ लेते हैं ना तो समझ लें आप अल्लाह के बड़े महबूब हैं। आपकी आजमाइश है ये और आजमाइश हमेशा अपने प्यारे लोगों की आती है और अगर उस आजमाइश में पूरा उतरना ही एक कामयाबी है। अगर एक आम पर्सन है, अगर वो कोई गोल अचीव कर लेता है ठीक है, उसकी भी कामयाबी है। और एक वो चीज़ जिसमें आपकी एक वो चीज़ ही नहीं है और इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल बनाया है तो ये आपकी अचीवमेंट है। और मैं यही कहूँगा और लास्ट में मैसेज यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी को हौसला नहीं ना दे सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते तो आपको किसी को डीमोटिवेट करने भी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एक वर्ड से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और आपके एक वर्ड से कोई जीना भी भूल सकता है। बस ये है। थैंक यू सो मच अज़ीम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी मोटिवेशनल बातें। और आपने अज़ीम की बात सुनी कि वाकई ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी का एक हादसा आपकी ज़िंदगी को वहीं पे स्टॉप कर देता है। आपको आगे चलते रहना चाहिए, अपने गोल से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।